विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने निफ्ट सेक्टर 23 में आयोजित तीसरे रोजगार मेले में 48 युवाओं को विभिन्न पदों के लिए सौंपे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कृष्णपाल गुर्जर नए भर्ती किए गए अधिकारी अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के दौरान करेंगे देश की जनता की सेवा। पंचकुला में आज केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की वचनबद्धता के तहत आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 23 में आयोजित तीसरे रोजगार मेले में 48 युवाओं को विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में अम्बाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल, केंद्रीय माल और सेवा कर पंचकुला के मुख्य आयुक्त राजेश सोडी, आयुक्त राजन दत्त और उप आयुक्त शुभदीप कौर भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय माल और सेवा कर विभाग पंचकुला द्वारा किया गया। कृष्णपाल गुर्जर ने परंपरागत दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। रोजगार सृजन में सहायक इन मेलों का आयोजन आज देश भर में एक साथ 45 स्थानों पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में संगठनों में भर्ती हुए 71,000 नवनियुक्तों को दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनियुक्त कर्मयोगी प्रारंभ से भी बातचीत की और उनके अनुभव भी जाने। 71,426 नियुक्ति पत्र दिए गए, उसको लेकर आप देखिए, इस देश की असली शक्ति युवा है और युवाओं के हाथों में रोजगार देना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि आने वाले समय में जो अमृतकाल का समय है 25 साल, अब आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है। अगले 25 साल इस देश के लिए अमृतकाल है और जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है, इन 25 सालों में सब ने मिलकर देश के लिए काम करना है, अपने अपने कर्तव्यों को निभाना है और कर्तव्यों को निभाते हुए, फर्ज को निभाते हुए जब देश आज़ादी का 100वां साल मनाएगा तो हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, इसके लिए सब ने मिलकर काम करना। उनमें युवाओं का योगदान अहम रहना है। इसलिए युवाओं के लिए मोदी सरकार ने रोजगार देने के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी और अपना काम करने के लिए भी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब योजनाएं युवाओं के लिए चलाई हैं। उसका लाभ युवाओं को भी हो रहा है, देश को भी हो रहा है। इसलिए हमारा देश पिछले 8 सालों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से आज दुनिया की 5 जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, आज भारत उन 5 में एक शामिल हो गया। आने वाले समय में ये मैं नहीं कहता, दुनिया के सभी इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण पटरी से उतर रही है, ऐसे कठिन समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। उनके नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है। कुछ जो पहलवान है उनके द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह? देखिए, इसके लिए हमारे खेल मंत्री जी ने रात में उनके साथ, खिलाड़ियों के साथ बैठक किया। ये सब खिलाड़ी हमारे लिए गौरव है और हमारी बेटियों ने जिस तरह पूरी दुनिया के मानचित्र पर कुश्ती के माध्यम से भारत के मस्तिष्क को ऊंचा किया है, उन पर हमें गर्व है। उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो जहां कानून का राज होता है वहां हर चीज कानून के हिसाब से चलती है। अब आरोप लगाया है तो वो अपना विश्वास बनाए रखे मोदी सरकार पर, उसकी निष्पक्ष जांच होगी और मोदी जी की सरकार में निष्पक्ष जांच होने के बाद कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कोई माफी नहीं। 72 घंटे का समय दिया गया था जो आज समाप्त होने जा रहा है। देखिए, अभी समय समाप्त नहीं हुआ ना। अगर सरकार ने कोई समय दिया है तो उस समय को इंतजार कीजिए।
और निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा। ये मैं कह सकता हूँ मोदी जी की सरकार में सबको न्याय और इंसाफ लेकिन मिलता है। रात अनुराग जी से बातचीत भी हुई थी खिलाड़ियों की, वो विफल रही है। देखिए कई चीजें होती हैं, जब वार्ता चलती है तो इतनी जल्दी कोई फैसला होगा, लेकिन मैं इतना उनको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उस पर विश्वास बनाए रखें और इसमें दोषी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए मोदी जी की सरकार उनको निश्चित तौर पर न्याय देगी।